और अलग से कंप्लीट करवा देंगे इसी वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। चलिए तो बिना बात किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द लाइन हेयर, एक मिनट। और आप लोगों को अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। द लाइन हेयर लाइज इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फॉर्म, बोला है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, द हेयर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल, यह किस कविता में है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एन ए पिताफ, एन ए पिताफ हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैव रिटन बाय कौन लिखा है, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता, या किसके द्वारा लिखा गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डैश डैश ऑल ह्यूमन बींग, तो किससे हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा, द सेम होता है, मतलब प्रत्येक आदमी का खून एक जैसा होता है। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज डैश डैश पोएट, तो वाल्ट विटमैन एक कैसा कवि है, तो आप लोग कमेंट करिए। तो वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन कवि है, और वाल्ट विटमैन के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाय, तो यह किसके द्वारा लिखा गया कि पत्ते अब तेजी से गिरते हैं या झड़ते हैं, पत्ते अब तेजी से झड़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है जॉन कीट, या किसके द्वारा, तो ये डब्ल्यू एच वुडन के द्वारा लिखा गया, डब्ल्यू एच वुडन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाय डब्ल्यू एच वुडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक डैश, नहीं इसका हो जाएगा द प्रेम्स आर, क्या होगा, द प्रेम्स आर, ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का द प्रेम्स आर रोलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोमिज ऑफ लव आर ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फेथफुल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्टेड द, क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करिए। द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्टेड द क्या होगा, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्टेड द, तो इसको आप लोग 8 का कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओल्ड पर्सन लेवल, ओल्ड पर्सन फील डैश डैश एज दे ग्रेजुअली बिकम्स इंटेक्टिव, तो आप लोग 9 को भी कमेंट कर। तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोग को 9 नंबर में हो जाएगा होपफुल। अगला क्वेश्चन है हु आर द ट्रेवल्स, हु आर द ट्रेवल्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब बोल रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में ट्रेवल कौन है, तो ट्रेवल कौन है, तो ओल्ड पर्सन है जो ट्रेवल है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हु आर द, अगला क्वेश्चन है हु आर द विस्पेरिंग नाइबर इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन हमारे पड़ोसी है जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। हु आर द नाइबर, हु आर द विस्पेरिंग नाइबर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग 11 का कमेंट करिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का सौदागर है जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इन वाट वे विल द ट्रेवल्स बी ब्लेस्ड बाय, तो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड बाय, तो क्या होगा, आप लोग 12 का कमेंट करके बताइए। तो इसका 12 का हो जाएगा वाटर फेल, इन वाट वे विल द वाटर ट्रेवल्स बी ब्लेस्ड, तो इसका वाटर फेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज क्या है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, तो यह एक पोएम है, कैसा पोएम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यह जगह ऑप्टिमिस्टिक पोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर द पोएम ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय, तो द पोएम ओड टू ऑटम, पतझड़ का ऋतु किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया जॉन किट्स के द्वारा। द पोएम ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो, क्या होगा, तो ऑटम सीजन किसका होता है, तो मेलो फ्रूटीफुलनेस, मेलो फ्रूटीफुलनेस, ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटीफुलनेस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लाइन ओ हाउ फीवेबल इज मैन पावर इज, क्या होगा, आदमी का शक्ति है जो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। दो द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, तो क्या होगा, विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। 17 नंबर का विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, मतलब मौत के सौदागर है जो हमारे पास, हमारे आस और पास कौन घूमते हैं, तो मौत के सौदागर कहाँ से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। अगला लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, तो इसके किसके द्वारा लिखा गया, तो यह विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखा गया है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ, क्या है मैकेविटी द
मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ, तो क्या होगा मैकेविटी कैसा है, तो मैकेविटी कैसा है, ब्यूटी है, चार्म है, या डेसिट है, या हॉनेस्टी है। तो आप लोग 19 का कमेंट करके बताइएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है स्नेक बियर सीन एमोंग, तो क्या होगा स्नेक बियर सीन एमोंग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, तो ये क्या होगा इसमें, तो स्नेक कैसा था, तो स्नेक बेड में या बुक में था, या चेयर में, टेबल में, तो बुक में स्नेक था। अगला क्वेश्चन है किट्स इज ए क्या था, तो जॉन किट्स इज ए क्या था, तो जॉन किट्स कैसा कवि था, एगो रोमांटिक कवि था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग को 5 मिनट के अंदर 21 को क्वेश्चन कंप्लीट। 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइए। डैश डैश हैज रिटन द पोएम एन एपिताफ, मतलब एन एपिताफ पोएम किसके द्वारा लिखा गया, आप लोग कमेंट करके करके बताइए। तो एन एपिताफ है ना जो वाल्टर डी लामियर के द्वारा लिखा गया, डी राइट हो, सी राइट हो जाएगा। अगला द लेडी बिलोंग टू द, तो क्या हो लेडी कहाँ से बिलोंग करता था, द लेडी बिलोंग टू द, तो आप लोग 23 का कमेंट करके बताइए। तो लेडी कहाँ से बिलोंग करता था, वेस्ट कंट्री ईस्ट कंट्री, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है फिजिकल ब्यूटी इज क्या हो जाएगा, फिजिकल ब्यूटी इज क्या होगा, लॉन्ग लिव्ड, परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड, या लिव्ड फॉर ईवर। तो शॉर्ट लिव्ड मतलब कम ही समय के लिए फिजिकल ब्यूटी रहता है। फिजिकल ब्यूटी मतलब लॉन्ग लिव रहता है, लॉन्ग लिव बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। डैश डैश हैज रिटन द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर किसके लिए लिखा गया, सिपाही किसके द्वारा लिखा गया, द डैश डैश हैज रिटन द पोएम सोल्जर, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोल्जर किसके लिए द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया रूपर्ट बरूक के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है द सोल्जर इज क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन है द सोल्जर इज क्या है, द सोल्जर इज ए क्या है, तो आप लोग 26 का कमेंट करके बताइए द सोल्जर इज क्या है। तो द सोल्जर क्या है, तो सिपाही की माँ क्या है, तो एगो लव पोएम या सोनेट है, तो एक सोनेट है। द सोल्जर इज क्या है, तो एक सोनेट है। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज कैसा पोएम है, द सोल्जर इज ए डैश डैश पोएम, तो सोल्जर कैसा पोएम है, तो एक वार पोएम है, युद्ध कविता है, युद्ध कविता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज क्या होगा, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज क्या होगा, तो आप लोग 28 का कमेंट करके बताइए। तो सोल्जर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज, तो द सोल्जर इज कहाँ के है, तो सोल्जर है जो ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, इंग्लिश है, कहाँ के है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो द सोल्जर इज क्या है, तो अंग्रेज है। अगला क्वेश्चन है द लाइन नोर द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी डैश डैश इज फॉर्म, तो ये कहाँ से लिया गया, तो लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। अगला क्वेश्चन है लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, तो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है लिव्स ऑफ ग्रास, तो किसके द्वारा, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो आप लोग को मात्र 31 क्वेश्चन बताते हैं और आप लोग को अब बताएंगे, अब आप लोग को मैचिंग टेस्ट बताएंगे और 10 नंबर कंप्लीट करवाएंगे आप लोग को मैचिंग टेस्ट। अब आप लोग को मैचिंग टेस्ट बताएंगे, मैचिंग टेस्ट आप लोग को मैचिंग टेस्ट बताएंगे और आप लोग को 10 नंबर उससे कंप्लीट होगा। तो आप लोग चलते हैं मैचिंग टेस्ट की तरफ। तो आप लोगों को ना इस वीडियो से आप लोगों को कितना, इस वीडियो से आप लोगों को 15 से 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 नंबर आप लोग को 10 मिनट में, तो इसी तरह वीडियो लाएंगे और आप लोग को 5 से 10 मिनट में 10 नंबर हाथ में दे के जाएंगे। तो ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, पोएम सेक्शन और पोएट्री सेक्शन का लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को 10 नंबर मिल जाएगा पोएट्री और पोएट का। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो किसके द्वारा लिखा गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो यह वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तीसरा नंबर में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो यह WH वुडन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद और टू अटम, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। उसके बाद एन एपिताफ, तो एन एपिताफ वाल्टर डी लामियर के द्वारा लिखा गया। द सोल्जर, तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी द मिस्टिक है TS इलियट के द्वारा। फायर ह्यूमन केकियन दारूवाला के द्वारा। स्नेक DH लॉरेंस के द्वारा। और माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग को 10 याद कर लेना है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH वुडन के द्वारा। और टू अटम जॉन किट्स के द्वारा। और एन एपिताफ वाल्टर डी लामियर के द्वारा। और द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। और द मैकेविटी द मिस्टिक है TS इलियट के द्वारा। उसके बाद फायर ह्यूमन केकियन दारूवाला के द्वारा। उसके बाद स्नेक है, स्नेक चैप्टर जो DS लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 10 नंबर है माई ग्रैंड मदर हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग 10 का पोएट का नाम याद कर लेंगे तो आप लोग को यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। आप लोग को इतना याद कर लेंगे तो आप लोग को इतना में से 5 नंबर मिल जाएगा। आप चलते हैं पोएट्री सेक्शन की तरफ। तो आप लोग को इसको याद कर लेना। जैसे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसे, ए शॉर्ट स्टोरी या स्पीच या कॉमेडी क्या है। तो आप लोग को मतलब कहानी में याद करना है कि पोएट्री सेक्शन में, पोएट्री ने प्रोज सेक्शन में याद करना है कि कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा कविता है, कौन निबंध है, कौन शॉर्ट स्टोरी है। इससे भी आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। वो PDF नहीं है, आप लोग को स्पेशल वीडियो में बता देंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो इज एन एसे है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक एसे है और यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है। भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। मेरा घर के भारत मेरा घर है क्या भाषण है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ए पिंच ऑफ स्नूप क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है, लघु
कथाकार जो कि किसके द्वारा, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद आता है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है। उसके बाद द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ए चाइल्ड इज बोर्न क्या है, तो एक एस्से है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एक एस्से है। उसके बाद द अर्थ इज क्या है, वो शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद आता है इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आई जैन क्या है, एस्से है। उसके बाद आता है ए मैरिज प्रपोजल इज कॉमेडी क्या है, तो एक प्ले है। तो आप लोग को कितना नंबर, आप लोग को इस वीडियो में इतना ही। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए जय।